हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हिंट चैनल पे आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो क्रम चल रहा है वीडियो का, वो ऑपरेटर के डिफरेंट टाइप्स चल रहे हैं। हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप के सभी ऑपरेटर को वन बाय वन एज अ सीक्वेंस वे में लेक्चर तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं आप लोग। आज के इस ट्यूटोरियल क्लास में टॉपिक जो है वो ऑपरेटर का, जिसे हम लोग जानते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और मेंबरशिप ऑपरेटर देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सभी ऑपरेटर वन बाय वन मैंने लिंक में वीडियोस अवेलेबल करा रखा है। आप वहां से क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं कुछ बात पहले से आपको क्लियर कर दूं। आज का जो लेक्चर ऑपरेटर का है वो विशेष प्रकार का ऑपरेटर है, जो मुख्यतः सामान्य तरीके से प्रत्येक कार्यों के साथ उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक डेराइव्ड क्लास, जिसे हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस क्लास, जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी सेट, जो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बिल्ट इन डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप में केवल वही पढ़ रखा है। तो आपको आज का जो ऑपरेटर है ये प्राइमरी डाटा टाइप के साथ में यूज मोस्टली नहीं होता है, तो मैं आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। कारण ये है कि जब मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं सीक्वेंस डाटा टाइप का लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, तो मैं किस तरह से आपको समझा पाऊंगा। मेरे लिए काफी मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं आपको जो शब्द बोलता हूं मोस्टली आपको शब्द समझ में आना चाहिए। मेरा ये टारगेट रहा है। मैं बचता हूं ऐसा शब्द बोलने से जो मैंने आपको ना पढ़ाया और बोल दिया हूं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन आप अगर लेक्चर जानना चाहते हैं, आप मेंबरशिप के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। समझिएगा, कोशिश करूंगा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल भी मैं ले लूंगा, लेकिन आप ज्यादा लास्ट वाले टॉपिक पे ध्यान नहीं दीजिएगा। नहीं, आपको प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने आपको इतना बढ़िया से एक एक चीजें बताता हूं, आपको लगेगा या वीडियो में कैसे चीजें सब मिस कर गए। मैं पहले से प्लान कर दूं, मैं मिस इसीलिए करूंगा क्योंकि आपको मैंने वो डाटा टाइप भी पढ़ाया नहीं जिसके साथ ये बहुतायत यूज किए जाते हैं। आपको समझ में बात आ गई होगी। ऑपरेटर क्या है आपने पहले भी जान रखा है। ऑपरेटर चिन्ह और शब्द होते हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज किया करते हैं। और ऑपरेटर 8 प्रकार के आपने देखे थे, मुख्यतः 3 प्रकार देखे थे। तो 3 प्रकार के मुख्यतः में ये दूसरा प्रकार का मुख्यतः है, मतलब इसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर के नेम के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसे मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। मेंबरशिप का मतलब आप जानते होंगे, मेंबरशिप का मतलब होता है सदस्यता। जरा आप सोच के बताइए, सदस्यता का मतलब, क्या आप किसी फैमिली के सदस्यता से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, बिलोंग करते हैं। प्रत्येक घर से कोई ना कोई बच्चा होगा और प्रत्येक घर में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं वो उस सदस्यता होती है उनकी। जैसे आप समझ सकते हैं, आप इस समय इस चैनल के एक सब्सक्रिप्शन लिया है, आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप भी इस चैनल के एक सदस्य होते हैं। क्या आप इस चैनल के सदस्य हैं? तो यस, आप कहेंगे यस। सपोज दैट और कोई है जो अभी नहीं है, क्या वो इस चैनल का सदस्यता लिया है? तो कहेंगे नो। ठीक इसी तरह से अगर आपको ये बात समझ में आई हो, एग्जैक्टली इसी तरह से एक परिवार होता है। उस परिवार को कलेक्शन कहते हैं हम लोग, बाद में पढ़ेंगे डाटा टाइप। उस कलेक्शन में जाके मैं पार्टिकुलर एक एलिमेंट को चेक करता हूं, क्या यह आपके घर का सदस्य है? तो कंपाइलर हमारा जाके उस घर में, फैमिली मेंबर में हर एक के पास जाता है और मैच कराता है, क्या यह आपके घर का है, और वो उस घर में अवेलेबल होता है तो आंसर आ जाता है ट्रू, अदरवाइज आ जाता है फॉल्स। तो आई होप आपको एक बेसिक कंसेप्ट मैंने तैयार करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एग्जांपल बताया, समझ में आया होगा। आइए हम लिखे हुए कंटेंट पर एक्सप्लेन करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर एक ऑपरेटर जो ये तय करता हो कि यह उस क्लास के
फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, उसके क्लास के अंदर वाली वैल्यू ये है या नहीं है। और ये दो प्रकार के कांस्टेंट ऑपरेटर होते हैं, एक इन है और दूसरा नॉट इन है। नॉट इन और इन, आपने एक चीज पहली बार देखा होगा, जरा सोचकर कमेंट करके बताइए, लॉजिक बिल्ड करूं क्या चीज आप पहली बार देख रहे हो ऑपरेटर की, जितने भी वीडियो देखे होंगे सोचकर बताइए। ये इस ऑपरेटर में क्या ऐसा आपने देखा जो इससे पहले आपने ऑपरेटर में नहीं देखा था? सोच बता पाएंगे क्या? जिसने सोच लिया होगा उसका लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, लेकिन जो सोचने में लगातार लगा हुआ है उसका भी लॉजिक बिल्ड हो रहा है। लॉजिक उसका बिल्ड नहीं हो रहा है जो सोच रहा है सर बता दे जल्दी से मैं समझ जाऊं क्या कह रहे हैं, मैं क्यों सोचूं। देखिए, सोचने से ही लॉजिक बिल्ड हो सकती है, दूसरा कोई माध्यम है नहीं। और मैं आपको जब प्रोग्रामिंग स्किल में ले आऊंगा तो आपको सोचने को मजबूर करूंगा, और मैं आप सोचना कैसे किसे कहते हैं मैं वो भी आपके माइंड में डेवलप करूंगा। हाउ टू थिंक, हाउ टू अ गुड थिंकर, हाउ टू मेक अ गुड थिंकर, मैं आपको कैसे मेक गुड थिंकर बनाऊं, इसके लिए भी प्रोग्रामिंग स्किल में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो मैं बताऊं क्या मैं पूछना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आपने पहली बार देखा होगा दो शब्दों में, वर्ड तो पहले से ही ऑपरेटर में पार्टिसिपेट थे, आपने ठीक इससे पहले देखा था, एंड था, और था, लेकिन क्या आपने अभी तक जितने भी ऑपरेटर के लेक्चर देखे हैं क्या उसमें दो वर्ड का एक ऑपरेटर देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। यही था आपका सही जवाब। जी सर मैं समझ गया, ऑपरेटर में पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर में केवल मुझे चिन्ह दिखे थे, जिसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आपने देखा था। रिलेशनल ऑपरेटर में भी सर मुझे चिन्ह दिखे थे। जो मैं अगला ऑपरेटर पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें भी हमें चिन्ह दिखे थे। हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था पहली बार मुझे वहां शब्द मिले थे। ऑपरेटर के नाम पे, ऑपरेटर के स्थान पर शब्द मिले थे और वो शब्द कीवर्ड टाइप के थे। मैंने उसी दिन आपको बता दिया था ऐसे ऑपरेटर जो वर्ड में होंगे, शब्द में होंगे, वो कीवर्ड से बिलोंग करते होंगे। तो देखो आपको समझने में देर नहीं लगी होगी कि ये भी सर क्या कीवर्ड है। जी हाँ, डेफिनेटली कीवर्ड है। लेकिन अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी ऐसा नहीं ऑपरेटर देखा होगा जो टू वर्ड से मेड अ ऑपरेटर। देखिए, नॉट एंड इन, दीज आर टू। आपने ऐसा नहीं देखा होगा। इसी के लिए मैं कह रहा था लॉजिक का। सर इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक नहीं, लॉजिक की बुनियाद है ये। सोचना ही तो लॉजिक है, और क्या लॉजिक है? तो इन और नॉट इन दोनों ही ऑपरेटर हैं, और ये दोनों ऑपरेटर कांस्टेंट हैं। इनके फैमिली में केवल दो ही प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं। और इनका उपयोग क्या होता है हम आप ये समझते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर ऑफ पाइथन। पहले से ही लाइन रिपीटेड आप पढ़ते पढ़ते आई हो, बोर हो सके होंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑपरेटर में लाइन पढ़े, क्योंकि 8 ऑपरेटर है, प्रत्येक ऑपरेटर में पहला ये लाइन अनिवार्य है कहना। विच हेल्प टू फाइंड आउट मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट। इससे पता चलता है क्या आप मेंबरशिप यहां के हैं या नहीं है ऑफ अ पार्टिकुलर टास्क। इसका काम होता है कि पार्टिकुलर क्लास है, यहां कहना चाहिए हमें, या आप ग्रुप कह दें, ग्रुप क्लास एक ही चीज है, समझ सकते हैं आप। किसी ग्रुप के आप हैं कि नहीं है, जरा ऐसे समझिए। आप चले जाइए एसबीआई में, और एसबीआई बैंक में जाकर आप अपना चेक कराइए, क्या सर ये 11, 12, 13, 14, 15 यह अकाउंट नंबर मेरा या इस अकाउंट नंबर का कोई बंदा है क्या इसमें? तो वो ऑपरेटर क्या करेंगे, वो अकाउंट नंबर उसको इंटर कराएंगे अपने डाटाबेस में, प्रत्येक अकाउंट से मैच होगा, वो नहीं कराएंगे, वो सॉफ्टवेयर करेगा। वो डीबीएमएस नाम का सॉफ्टवेयर उस डाटाबेस के साथ में मैचअप करेगा, और मैच करने के बाद या तो बोलेगा यस दिस इज अ एग्जिस्ट अकाउंट होल्डर इज माय बैंक, या बोलेगा दिस इज नॉट अकाउंट होल्डर इज माय बैंक। या तो वो बोलेगा सही है मेरे यहाँ का अकाउंट नंबर है ये, या तो बोलेगा मेरे यहाँ का अकाउंट नंबर ये नहीं है। डेफिनेटली केवल सत्य और असत्य की जानकारी देगा। डेफिनेटली ठीक उसी तरह से अगर एग्जांपल समझ में आया हो तो ये किसी क्लास के एलिमेंट को आप पास करोगे, उसमें वो सर्वे करेगा, और कौन सर्वे करेगा, वहां पे
कोई वर्कर था, यहाँ पे आपका पीवीएम है, आपका यहाँ पे कंपाइलर है, कंपाइलर और पीवीएम मिलके ये सब काम करते हैं, यही सुपर वर्कर है यहाँ के, मोस्टली काम यही करते हैं। तो वो टेस्ट करके आपको रिप्लाई करेंगे, या तो ट्रू बोलेंगे या तो फॉल्स बोलेंगे। आगे देखो बताया गया है इन, नॉट इन। याद रखना बच्चे, इनको आपस में साथ मिला के नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे इन और नॉट को विदाउट स्पेस दे देंगे, तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि इस नाम का ना तो कोई कीवर्ड होता है और ना ही कोई आपका ऑपरेटर होगा। ये इन, नॉट इन, बोथ आर मेंबरशिप कांस्टेंट ऑपरेटर यूज्ड विथ चेक द मेंबरशिप। ऐसे समझिए, थोड़ा मैं मूव हो गया था उसी में। इन, नॉट इन, बोथ आर मेंबरशिप कांस्टेंट ऑपरेटर। पीछे आइए, कह रहा है कांस्टेंट मेंबरशिप ऑपरेटर कौन है बोथ में, ये इन और नॉट इन। यूज्ड विथ, प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, चेक द मेंबरशिप। ये सदस्यता के लिए चेक किए जाते हैं, क्या ये इस क्लास के हैं कि नहीं। जैसे एसबीआई एक क्लास था, आपने अकाउंट नंबर जाके बताया कि भैया इसको इंटर करिए, देखिए क्या आपके यहां से एग्जिस्ट करते हैं क्या, और वो आपको या तो यस मिला होगा तो नो मिला होगा। एग्जैक्टली यही काम यहां भी करते हैं, इन और नॉट इन। इन एंड नॉट इन, ये देखिए एक ऑपरेटर, ये रहा दूसरा ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है लॉजिकल का, लेकिन वो यहां पे नहीं है। नहीं आपको ये भ्रम हो जाए कि ये सर ये तो एक ऑपरेटर और मिल गए, नहीं, वो ऑपरेटर के जैसे हैं, लेकिन ये एंड माने और यहां पे है, और वो ये सेंटेंस का और है। आई होप मुझे आपको इतना ज्यादा नहीं समझना चाहिए, कितना समझ लेंगे, लेकिन मेरी आदत है मैं आपको माइनस से जाके समझाने की कोशिश करता हूं और करूंगा तो करता रहूं। आगे देखें, इन एंड नॉट इन बोथ आर कीवर्ड। दोनों के दोनों, ये इन और नॉट इन, ये इन और नॉट इन दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एज इट इज लिखे जाएंगे, जैसे वो प्रीडिफाइंड वहां लाइब्रेरी में है। तो स्मॉल लेटर में इन और नॉट इन दोनों रहता है, तो आप भी कभी गलती नहीं करिएगा, इन और नॉट इन को स्मॉल केस में ही लिखिएगा। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, एंड इट्स रिटर्न बुलियन रिजल्ट। और ये जो इन है अथवा नॉट इन है, दो कांस्टेंट है। चाहे इन का प्रयोग करके कोई चीज आप चेक करेंगे, चाहे नॉट इन का प्रयोग करके चेक करेंगे, आपको दोनों ही केस में या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स। नॉट इन आपने देखा दो है, एक इन माने में और नॉट इन माने नहीं में, उसमें नहीं हो। नॉट इन ऑपरेटर जस्ट टू अपोजिट टास्क टू इन कांस्टेंट इन कांस्टेंट मेंबरशिप ऑपरेटर। याद रखिए, इस सेंटेंस से आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, मैं यहां पर बता दिया। इन कांस्टेंट ऑपरेटर ऑफ मेंबरशिप, इन माने में नहीं है, ये इन एक कांस्टेंट ऑपरेटर है। इसके ठीक विपरीत कार्य कौन करता है, नॉट इन करता है। ऐसे समझिए, जैसे ये क्लास है और क्लास में सिफा यहां पे अवेलेबल है। पेरेंट्स आए और बोले सिफा इन क्लास, क्या सिफा इन क्लास में है, तो इस समय अवेलेबल है सिफा, इसलिए मेरा आंसर होगा यस, सिफा अवेलेबल इन दिस क्लास। सिफा अवेलेबल तो है यहां पे। इसी चीज को अगर कोई व्यक्ति सीधे सीधे अपने प्रश्न में उत्तर लेके आए, बोले क्या सिफा नहीं है क्लास में, हमने तो बताया नहीं, लेकिन फिर भी अब उन्होंने कहा नहीं है क्लास में, पहले ही पूछना चाहिए तो बता रहे हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, आपकी बात गलत है, सिफा क्लास में है। तो ठीक इन का जस्ट अपोजिट नॉन इन होता है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई, और बेहतर तरीके से समझ में जब आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ में, जब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस डाटा टाइप लिस्ट टपल, फिर वहां आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी फिर भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे चले, इन ऑपरेटर इज यूज्ड विथ, बड़ी खास बात है, ध्यान रखना, ये जो इन ऑपरेटर है यूज्ड विथ फॉर लूप। अब एक नया चीज है, ध्यान रखिएगा, अभी लूप से बहुत दूर है, आप भी लूप से वाकिफ हो जाएंगे क्या होता है लूप। ऐसे समझिए, फॉर एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड की मदद से एक तरह का स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और उस स्टेटमेंट में
ये इन जो होता है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या है? मतलब नेसेसरी है, नीड है। विदाउट इन वी कैन नॉट डिजाइन द फॉर लूप स्टेटमेंट इन पाइथन। अभी दूर है, फॉर लूप नहीं जानते, जान लीजिए। जब भी आप फॉर लूप यूज करेंगे तो उनके लिए यह ऑपरेटर रिजर्व कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? इसके बारे में जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से फिर से एक बार रिकॉल करूंगा हम लोग, और यहां पर इन ऑपरेटर को याद करूंगा तो ये बात समझ में आ जाएगी, याद रखिएगा। तो ये आपको आइडिया लग गया, ये रहा मेंबरशिप ऑपरेटर। आइए इसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत दूर हम, लेकिन फिर भी आई होप आपको मैं समझा पाऊं कि इन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। चूंकि मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जो चीज मैंने बताया नहीं है। साइंस की परिभाषा यही है, क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के रूल को नहीं तोड़ना है हमें। विज्ञान कहता है क्रमबद्ध चलिए, जहां पर जो बात हो वहां करिए, जो बात ना हो उस पर साइलेंट, उसकी बात नहीं करिए, जब वहां पहुंचिए तब करिए। ये है विज्ञान की रिस्पेक्ट। और कंप्यूटर भी एक साइंस है और हम कोशिश करेंगे उसको उसी के परिभाषा के अनुरूप ही हम लोग आपसे और खुद से ये अपेक्षा रखें। आगे चलें, सिंटैक्स देखिए जरा। अब इनका यूज तो दो तरह से हो सकता है। तो आप लिखेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट भी क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसे लिखिए वैल्यू। कोई वैल्यू आप कहेंगे, इन यूज करेंगे, और आप कोई सीक्वेंस क्लास का कोई नाम लिखेंगे। जब मैं सीक्वेंस क्लास कहूं तो आई होप आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि एक समूह का नाम, आप थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा समझो कोई हॉस्टल है, तो हॉस्टल एक ग्रुप है। आपको मैं यहाँ पे सीक्वेंस क्लास मतलब ग्रुप मैं लिख दूं, किसी ग्रुप का नाम बताऊं। एसबीआई एक ग्रुप है, इन एक ऑपरेटर है, और ये रहा आपका 11, 13, 2, 3, 4, 6। यह एक प्रकार की आपकी वैल्यू है। आपने कहा इन, आपने कहा एसबीआई। यह अकाउंट नंबर जब एसबीआई के उस ऑपरेटर के पास आप देंगे तो वो भी यही करेगा, कहेगा 11, 13, 23, 46 इन एसबीआई अकाउंट। क्या मेरे अकाउंट में इस शाखा में क्या इस नाम का अकाउंट नंबर है? तो या तो ये मिलेगा अकाउंट नंबर, या तो अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। मिला तो आपको तुरंत ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं मिला तो क्या मिलेगा? फॉल्स। तो ये इसका सिंटैक्स है नॉर्मल तरीके से जब आप इन यूज करते हैं। अब इसी के स्थान पे आप नॉट और इन यूज करते, एसबीआई लिखते और यही नंबर लेते। थोड़ा एडवांस में सोच रहे हैं, कह रहे हैं क्या 20, 26, 86 नॉट इन एसबीआई, ये निगेटिव पर्सन है, पहले से मान रखे नहीं होता है। तो इनकी पुष्टि के लिए ये चेक करेगा और बताएगा। इसमें भी जो आंसर रिटर्न आएगा बुलियन टाइप का आएगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। अगर सच में आपके आगे से की गई बात, इसे आगे से बात कहना कहते हैं, क्या नहीं है? अगर सिफा के पेरेंट्स ने ये पूछा कि सिफा क्या क्लास में नहीं है, तो पहले से सोच के आए थे कि क्लास में नहीं होगी, तभी तो उन्होंने अपने प्रश्न में उत्तर भी इनबिल्ड करके पूछा। अब उनका वो उत्तर केवल जांच करने आए थे कि क्या मेरा उत्तर सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है। और यहां पे क्या हुआ? नॉट सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि सिफा एग्जिस्ट इन क्लास। सिफा यहां पहले से मौजूद थी। ठीक इसी तरह से नॉट इन और इन दो ऑपरेटर किसी ग्रुप के साथ में सीक्वेंस क्लास के साथ में यूज किया जाता है। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको जब तक मैं पढ़ा ना लूं सीक्वेंस क्लास टाइप। वहां पे जाते ही मुझको भी उत्सुकता है मैं कितनी जल्दी वहां पहुंचूं और आपको यहां पे और ज्यादा एक्सप्लोर करके बताऊं। जितना आप अपने आप को तकलीफ में महसूस कर रहे होंगे, मुझे उस बात की तकलीफ है कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं। मैं एक्सप्लोर जैसे ही जिस दिन सीक्वेंस क्लास लाऊंगा, बस नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद जैसे ऑपरेटर कंप्लीट होगा, मैं तुरंत लिस्ट पे आ जाऊंगा और वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो आई होप ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात सिंटैक्स में आपको जो बताया था मैंने कि इन का उपयोग फॉर में मैंडेटरी, उसको भी देख लीजिए। फॉर जब भी लूप स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, कोई एक लूप का वेरिएबल होता है जिसे हम लोग काउंटर वेरिएबल के नाम से जानेंगे, बाद में बात करेंगे ऑब्जेक्ट कहें वेरिएबल क्यों कहें। काउंटर ऑब्जेक्ट होगा, इन लगाऊंगा और फिर वही सीक्वेंस क्लास कोई होगा, तो वो भी वही खोजने का काम करेगा बार बार कि इस सीक्वेंस क्लास में पता करिए मौजूद है क्या वो वैल्यू, और बार बार ये उस वैल्यू को फेच करेगा, निकालेगा, मैच करेगा। जब जब वो वैल्यू मिलती जाएगी तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। जब वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपका लूप कंट्रोल को बाहर कर देगा। आई होप आपको ये बिल्कुल लाइन न समझ में आई हो, मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है तो आपको बिल्कुल न समझ में आया हो। बस आप जान लीजिए सिंटैक्स से काम चलाइए दोनों का, कि आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं या इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी मैं इनको आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग लेके आएंगे सीक्वेंस क्लास में। नॉट इनका यूज यहां नहीं होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैंने पूरा एक्सप्लोर कर नहीं पाया आपको अच्छे से। आपको देखना पड़ेगा लेक्चर लिस्ट का, जहां पे मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तो तब तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक वहां सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा लिंक कैसे जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वीडियो आ गया है तो आप वहां देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट एंड